अगर आपको अपनी सैलरी या कोई और पेमेंट टीडीएस काट कर मिलता है, लेकिन दरअसल सालाना इनकम के आधार पर आपकी कोई इनकम टैक्स देनदारी नहीं बनती है, तो भी क्या रिफंड पाने के लिए आईटीआर भरना जरूरी है? मौजूदा नियमों के तहत तो इसका जवाब हाँ है, लेकिन आयकर से जुड़े इस नियम को अब दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। अदालत में एक ऐसी याचिका दायर की गई है जिसकी मांग की गई है कि जिन लोगों की टैक्स देनदारी नहीं बनती है, उन्हें बिना आईटीआर दाखिल किए ही टीडीएस का रिफंड मिलना चाहिए। आखिर पूरा मामला क्या है और अगर नियम बदलते हैं तो इसका फायदा किन लोगों को होगा, आइए आसान भाषा में समझते हैं। नमस्कार, बोले भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुष्पेश राय। सबसे पहले समझते हैं कि टीडीएस होता क्या है। टीडीएस यानी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स का मतलब है इनकम के सोर्स पर काटा गया टैक्स। टीडीएस के मौजूदा नियमों के तहत इस सिस्टम में टैक्स सीधे वहीं पर काट लिया जाता है जहां पर इनकम जनरेट होती है। इस सिस्टम में पेमेंट करने वाला व्यक्ति या कंपनी, जिसे डिडक्टर कहते हैं, पेमेंट पाने वाले यानी डिडक्टी को पैसे देने से पहले उसका एक हिस्सा टैक्स के रूप में काट लेता है। इसके बाद पेमेंट करने वाला इस काटी गई रकम को अपने पैन की डिटेल के साथ आयकर विभाग के पास जमा कराता है। अब कई बार ऐसा होता है कि साल के अंत में हिसाब लगाने पर पता चलता है कि आपकी कुल आय इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आती। ऐसे में आपके इनकम से काटा गया जो टीडीएस सरकार के पास जमा है, वो आपको वापस मिलना चाहिए। मौजूदा नियमों के मुताबिक टीडीएस का ये पैसा वापस लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न यानी आईटीआर फाइल करना पड़ता है। अब इसी नियम को चुनौती देते हुए दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में कहा गया है कि जिन लोगों की कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती और जिन्हें कानून के मुताबिक आईटीआर भरना भी जरूरी नहीं है, उन्हें सिर्फ रिफंड लेने के लिए रिटर्न दाखिल करने पर मजबूर नहीं किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने अदालत से मांग की है कि केंद्र सरकार और सीबीटीडी एक ऑटोमेटिक टीडीएस रिफंड सिस्टम लागू करे। यानी अगर सरकार के रिकॉर्ड में पहले से दिख रहा है कि किसी व्यक्ति की टैक्स देनदारी नहीं बन रही है, तो उसका रिफंड अपने आप उसके बैंक खाते में भेज दिया जाए। याचिका में कहा गया है कि जिनका टीडीएस कटा है उनके पैन, आधार डिटेल और फॉर्म 26AS समेत पूरा रिकॉर्ड सरकार के पास पहले से ही मौजूद रहता है। ऐसे में अपने आप रिफंड भेजना कोई मुश्किल काम नहीं है। अगर याचिका में की गई इस मांग को मान लिया जाए तो इसका सबसे ज्यादा फायदा सीनियर सिटीजन्स, कम आमदनी वाले कर्मचारी और ऐसे लोगों को हो सकता है जिनकी कोई टैक्स देनदारी नहीं बनती, फिर भी उनका टीडीएस कटता है। याचिका में आयकर विभाग के आंकड़ों के हवाले से बताया गया कि करीब 2 करोड़ 35 लाख लोग ऐसे हैं जिनका टीडीएस जमा तो हुआ था लेकिन उन्होंने आईटीआर दाखिल नहीं किया। इनमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी टैक्स देनदारी बनती नहीं थी, लेकिन आईटीआर नहीं भरने की वजह से उन्हें रिफंड नहीं मिल पाया। दिल्ली हाई कोर्ट ने इस मामले पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इस मामले की अगली सुनवाई 6 नवंबर 2026 को होगी। अगर कोर्ट ने आगे चलकर इस मामले में याचिका के पक्ष में फैसला सुनाया तो बिना आईटीआर भरे ऑटोमेटिक रिफंड का रास्ता खुल सकता है, लेकिन तब तक मौजूदा नियम ही जारी रहेंगे। यानी अगर आपको अपना टीडीएस रिफंड पाना है तो आपको आईटीआर भरना ही होगा, फिर चाहे आपकी टैक्स देनदारी बनती हो या फिर नहीं। इस रिपोर्ट में सिर्फ इतना ही। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और बाकी खबरों के लिए बने रहिए बोले भारत के साथ। धन्यवाद।